शुएब अख्तर ने तगड़ा किस्म का जो है ना रगड़ा लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। जो रिसेंट डिफीट पड़ी है 2-1 से वेस्ट इंडीज का, तो उसके ऊपर शुएब अख्तर ने साफ साफ बोल दिए कि जितने ही प्लेयर है तमाम के तमाम ये अपने लिए खेलते हैं, कोई प्लेयर मुल्क के नहीं खेलता, बस अपनी एवरेज का ध्यान रखना है कि हमने किस तरीके से खेलना, और ये बात हकीकत है। और शुएब अख्तर ने कहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ पिंडी की पिच चाहिए, ये चाहते हैं कि हम पिंडी की पिच अपने साथ लेकर चलते रहें, यानी कि पिंडी की पिच हम पूरी दुनिया में लेकर घूमते रहे, क्योंकि पिंडी की पिच पाकिस्तानी लड़कों को सूट करती है और पिंडी की विकेट के ऊपर पाकिस्तान आराम से जीत जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई स्विंग होता है, बस सीधा सीधा बैट के ऊपर बॉल आता है और आपने बाउंड्रीज मारनी। लेकिन जैसे ही बॉल सीम होना शुरू होता है तो पाकिस्तानी बैटर्स नजर नहीं आते। वसीम अकरम ने कहा, वो आपके शुएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तानी बैटर्स नजर नहीं आते। जब बॉल सीम होता है, स्विंग हुआ, सीम हुआ, उसके बाद हमारे बैटर्स ग्रीज के ऊपर खड़े नहीं होते। और हकीकत बात यही है, देखो भाई, किसी को ये ख्याल नहीं होता कि यार टारगेट कितना मिला हुआ, हर बंदा अपने हिसाब से ही खेल रहा था। ये हमेशा से ही रहा है, पिछले 5 अरसे के अंदर जितनी भी हमने क्रिकेट खेली है, ओडीआई क्रिकेट या T20 क्रिकेट, उसमें हमारी जो टीम रही है उसने अपने हिसाब से क्रिकेट खेली। अपने लड़के जितने भी थे वो इसलिए इस हिसाब से खेलते थे कि भाई साहब हम कितने स्कोर करेंगे, वो इस तरफ नहीं देखते थे कि टीम को कितना टारगेट चाहिए। ये तो अब आकर हमारी T20 टीम थोड़ी बेटर हुई है, वरना उससे पहले आप देख लें T20 वर्ल्ड कप सब कुछ चला गया। फिर अभी वनडे सीरीज हम रिसेंट आ रहे, उसके ऊपर शुएब अख्तर ने बात की कि जो पिंडी की विकेट है, हमारे लड़के बोलते हैं कि हम इनको साथ लेकर चलते हैं, मतलब कि पिंडी की विकेट ही हमारे साथ जाए, जहां पर भी हम जाए, चाहे अवे टूर करें तो हमारे साथ यही विकेट हो। ऐसा तो कहीं पर नहीं होने वाला, आपको डिफरेंट विकेट्स मिलेंगे, डिफरेंट पिच मिलेंगे भाई, आपको बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ता है, चाहे वहां पर स्विंग हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। देखो, आपने 3 वनडे मैचेस लगातार वहां पर खेल लिए, ठीक हो गया, पहला वनडे मैच खेला, दूसरा वनडे मैच खेला, तीसरा वनडे मैच भी आपको वही मिला था। इतना तो होता है कि आप पिच को अच्छे तरीके से पढ़ लें कि यार पिच क्या करेगी। फिर आखिरी वनडे में टॉस भी आपके हक में ही आया था, लेकिन वहां से शायद हमारे हाथ में चीजें नहीं आ पाई। हमारे ओपनर आउट हुए, रिजवान आउट हुआ, 3 विकेट समझ लो कि 0-0 के ऊपर गई, 3 हमारे जो टॉप प्लेयर थे वो 0 के ऊपर गए। फिर आई भाई बाबर आजम की पारी, सलमान अली की पारी, तो उन्होंने क्या करना था भाई, उन्होंने भी वही काम करना था। बाबर ने फिर 9 किए, तो भाई सब लड़के ऐसे ही करते हैं। असल में जो हमारा कॉम्बिनेशन टूटता है, वो जब बड़ा टारगेट हमें मिलता है तो हमारे लड़के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये जो हमें टारगेट मिला था 294 रन जो वेस्ट इंडीज ने बोर्ड के ऊपर लगाए थे, इसको देखकर ही हमारे लड़के बिल्कुल टाइट हो गए थे, भाई ये चीज नहीं हो गई, आज से नहीं शुरू से सही। हमें कोई 300 का टारगेट दे दे वनडे के अंदर कोई टीम, तो हमारे प्लेयर ऐसे प्रेशर ले लेते हैं जैसे शायद ये कोई 500 रन का टारगेट। हालांकि 300 रन तो अब T20 में भी बनना बिल्कुल आम सी बात है, 300 रन से कम, लेकिन वनडे के अंदर आपको 300 रन मिल रहे हैं, 50 ओवर की गेम है, आप आराम से खेल सकते हैं, आप आराम से मैच जीत सकते हैं। लेकिन शायद हमारी वो मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसका फिल वक्त जनाजा निकला। और आपके शुएब अख्तर ने सही बात नहीं की कि हर प्लेयर अपने लिए खेलता है, हर प्लेयर को अपनी एवरेज के ऊपर नजर होती है कि मेरी एवरेज क्या होगी। जैसे ही बॉल स्विंग होने लगता है, सीम होने लगता है, तो हमारे बैटर्स वहीं पर पूरे हो जाते हैं। हर बंदा, शुएब अख्तर ने कहा है कि अपने अपने लिए खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेल रहा। और ये बात हकीकत है भाई, हम देखते हैं किसी को ये परवाह नहीं थी कि यार टारगेट कितना है। और आखिर में जब मैच खत्म हुआ, हैंडशेक करने के लिए आए सारे, तो अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सारे के सारे ही हंस रहे थे दांत निकाल के, जैसे यार शर्म आनी चाहिए। अगर कोई और टीम होती, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर भारत, तो वो शायद हैंडशेक करने के लिए ना आते। अगर वो 94 रन के ऊपर, 92 के ऊपर वो ऑल आउट होते थे, सो भी आपने नहीं किया था। लेकिन जब आप हैंडशेक कर रहे हैं तो आप हंस रहे हैं। वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा भी चढ़ा कि यार पाकिस्तानी फैंस जो पूरी पूरी रात उठकर ये सीरीज देख रहे थे, जब पाकिस्तान 92 पर ऑल आउट हुई तो फैंस के दिल टूट गए कि यार ये क्या चीज थी। लेकिन जैसे ही हैंडशेक करने का टाइम आया, मैच खत्म हुआ, तो अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और कुछ हमारे नाम इसके अंदर मौजूद थे जो दांत निकाल कर हंस रहे थे, जैसे शायद पाकिस्तान ने 3-0 से वेस्ट इंडीज को सीरीज मार दी। ऐसे हमारे प्लेयर घूम रहे थे, कोई परवाह नहीं थी इनको, कोई वो नहीं था कि यार हमारी टीम 92 के ऊपर आउट हुई है, हम सर नीचे कर कर चले। नहीं भाई, हंस रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस ये देखकर शायद बहुत गुस्सा भी हुए, यार ये क्या चीज थी। हम जहां पर पूरी पूरी रात बैठकर सीरीज देख रहे थे, हमारे को आगे से क्या मिलता है, ये मिल रहा था।
जो हमने देखा है जब हैंडशेक करने का टाइम आया 92 पर ऑल आउट होने के बाद हमारे प्लेयर हंस रहे थे, तो वो फैंस के दिल के ऊपर लाजमी जाकर लगता है भाई।